एक्शन। साथियों, कोई भी देश आधे अधूरे संकल्पों और बंधे हुए सपनों के साथ कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। देखा दोस्तों, हमारे मोदी जी गौ सेवा के साथ साथ गाय के बच्चे से खेलते देखे गए, क्योंकि हमारे साहब जी के पास फोटो खिंचवाने और वीडियो बनवाने के लिए बहुत समय है, लेकिन मणिपुर जाने के लिए वक्त नहीं है। इधर गायों के बच्चे के साथ प्यार दुलार हो गया और उधर मणिपुर के बच्चे भी मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। बताओ, साहब जी गाय के बच्चों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। हमारे गाँव में यह काम घर घर हो रहा है, लेकिन कोई फोटो खींचने वाला नहीं आता और जो छुट्टा जानवर घूम रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वास्तव में यह गौ सेवा नहीं बल्कि कैमरा सेवा है, क्योंकि कोई भी सूट बूट पहनकर गायों को चारा नहीं खिलाता। साहब जी को चाहिए था कि पहने लुंगी और बनियान तो करते गौ सेवा। अब साहब जी से कहना है कि सड़क किनारे छुट्टा गायें बहुत सारी बैठी रहती हैं, उनके बारे में भी सोचो जरा। वैसे यह भी ठीक है, अब हमारे साहब जी के बाल बच्चे और बीबी तो है नहीं, ऐसे में गायों के साथ तो ही वक्त बिताएंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे। और साहब जी को अपनी फैंसी गाय से प्यार है और देश की गाय कचरा खा रही हैं और बोचड़ खानों में कटकर विदेशों में बिक रही हैं। वैसे असली सेवा तो गांवों में किसान करते हैं, जो सुबह जल्दी उठते हैं, पशुओं को चारा पानी देते हैं, उनका गोबर फेंकते हैं, साफ सफाई करते हैं, गायों का दूध निकालते हैं, फिर पेड़ों की छांव में उनको बांधते हैं। लेकिन इनमें से कोई काम मोदी जी नहीं करते हैं, सिर्फ फोटो ही खिंचवाते रहते हैं। सही पकड़े हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अपने एक बरसों पुराने सपने को पूरा करने की ओर एक बहुत बड़ा अहम कदम उठाया है। मैं देश के 125 करोड़ देशवासियों को मुंबई, अहमदाबाद। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। देखा दोस्तों, इस महंत ने अपने पैर शिवलिंग पर रखकर अपनी पूजा करवा रहा है। पाखंडियों का पाखंड चल रहा है, फिर भी किसी की आत्मा नहीं जाग रही है। अब यह सब देखकर लगता है कि यह महंत नहीं बल्कि देवदूत है। ये 1 नंबर 2 नंबर भी कर देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही किसी की भावना आहत होगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड इन्हीं लोगों ने तो बनाया है, इनसे कौन सवाल पूछने की हिम्मत करेगा। पता नहीं कहाँ चली गई भावना आहत गैंग, कोई जल्दी खबर करो, उसको हम कुछ कहेंगे तो बवाल हो सकता है। अब इससे तो यह पता चलता है कि ब्राह्मणों के सामने भगवान की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि सारे भगवानों को इन ब्राह्मणों ने ही तो गढ़ा है। इसीलिए ये महंत शिवलिंग पर अपना पैर धरा है। यही है हमारे देश का दुर्भाग्य, फिर भी भक्त लोग कहते हैं कि यही है सौभाग्य।